हेलो स्टूडेंट्स, चलिए माइक्रो लेसन प्लान की सीरीज के अंतर्गत ये फिजिकल साइंस का डेमोस्ट्रेशन स्किल प्रदर्शन कौशल सीखते हैं। आज ये क्या होता है प्रदर्शन? प्रदर्शन तो जानते हैं आप, इसको देसी भाषा में अगर कहा जाए लेमन अप्रोच के अंतर्गत तो दिखावा, किसी चीज को दिखाना, किस तरह से प्रेजेंट करना भी है। हालांकि प्रदर्शन करना का मतलब है दिखाना किसी चीज को, तो दिखाते कैसे हैं किसी आइटम को। ये साइंस के अंतर्गत बहुत सारे उपकरण हमारे ऐसे होते हैं जिनके बारे में पूरा डेमोस्ट्रेशन टीचर को देना होता है, तो वही यह डेमोस्ट्रेशन कौशल है। तो ये माइक्रो का लेसन प्लान बनाने के लिए 7th क्लास का प्लान है जिसका टॉपिक है ध्वनि का परावर्तन। ये 6 मिनट का प्लान है, ये 5 लिखा हुआ है, 6 का प्लान है ये, और पीरियड अपने हिसाब से लिखिएगा आप। दूसरा, एनसीटी के नियम के अनुसार ये बीएड और सभी कोर्स होते हैं, तो सभी जगह नियम लगभग एक जैसे हैं। आप ये ना समझें कि ये किस यूनिवर्सिटी का किस महाविद्यालय का प्लान है, इस चीज पर विचार न करते हुए आप लगभग इसी जैसा प्लान तैयार करेंगे तो आप निश्चित तौर पर जरूर सीख जाएंगे। तो ये ध्वनि का परावर्तन समझिएगा इसको। इसमें पहले कुछ प्रश्न बनाने हैं और उसके बाद फिर ये इस तरह से इसमें स्पष्टीकरण भी देना है, व्याख्या भी करनी है, उदाहरण भी देना है और कुछ इस तरह से डेमो भी देना है। मैं अभी ये सारा प्लान समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले प्लान बनाया कैसे जाता है उस चीज पर चलते हैं। देखिएगा, ये फिजिकल साइंस का प्लान है मेरे पास इस समय। अन्य सभी विषयों के जो आपके पास फिजिकल साइंस है तो आपके पास दूसरा टीचिंग सब्जेक्ट मैथ होगा या बायोलॉजिकल साइंस होगा, तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा। ये कंपोनेंट्स जो होते हैं, घटक होते हैं, एक मानक होते हैं, इनके नियमों के आधार पर ही हम लोग प्लान बनाते हैं। इन नियमों के आधार पर क्लास में पढ़ाया जाता है। तो क्या होता है इसके अंदर? अध्यापक द्वारा पूर्व कथन का स्तर। अध्यापक के द्वारा जो सबसे पहले स्टेटमेंट दिया जाएगा वो जो स्तर होगा वो बिल्कुल हल्के लेवल का होता है, बच्चों के बिल्कुल पूर्व ज्ञान पर आधारित होगा। उपकरण की स्थिति, उपकरण क्या है, कैसा है, उसी के अनुसार आप काम करेंगे। उपकरण की उपयुक्तता, जो उपकरण होगा वो उपयुक्त होगा आपके टॉपिक के लिए। विद्यार्थियों का प्रदर्शन में सहयोग, छात्र भी सहयोग देंगे आप प्रदर्शन में, जो भी आप प्रदर्शन डेमोस्ट्रेशन दे रहे हैं, क्योंकि छात्र ही तो दृष्टा हैं, देखने वाले। प्रदर्शन में मुख्य क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। प्रदर्शन में अध्यापक द्वारा उद्दीपन परिवर्तन किया जाएगा। उद्दीपन परिवर्तन कैसे होता है, मैंने पूरे स्किल का एक वीडियो बनाया हुआ है, आप फिजिकल साइंस में उद्दीपन परिवर्तन नाम से स्किल देख सकते हैं, उसके आधार पर हो जाएगा। भाषा की स्पष्टता, भाषा कितनी स्पष्ट है टीचर की। अध्यापक के हाव भाव की स्थिति। प्रदर्शन का औचित्य, क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन हम। अध्यापक द्वारा समीक्षा, तो अध्यापक के द्वारा जो समीक्षा होगी वो लास्ट में होगी, सबसे पीछे। अब ये 10 कंपोनेंट के आधार पर अब हम देखते हैं कि प्लान कैसे तैयार होना है। अभी तक मैंने आपको कंपोनेंट बताए हैं, अभी आपको प्लान बनाना नहीं बताया, अभी आपकी समझ नहीं आया होगा, लेकिन आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, आपको समझ आ जाएगा। कॉपी पेन लेके बैठिए, अपनी किताब लेके बैठिए, ये समझ आ जाएगा। प्लान बेशक 10 मिनट का है, लेकिन आपको इसको 2 बार सीखना पड़ सकता है और 10-20 मिनट अपनी किताब में भी लगाएंगे तो आप 20-25 मिनट में इस प्लान के महारथी हो जाएंगे, आप चिंता ना करें। अब देखिएगा प्लान बनाया कैसे जाता है, इसको देखते हैं। अभी देखिए, टॉपिक है ध्वनि का परावर्तन। अब ध्वनि के परावर्तन के लिए क्या करना है, बच्चों से कुछ सामान्य से कुछ प्रश्न पूछने हैं। हम किस ज्ञानेंद्री से सुनते हैं? गलत लिखा हुआ है, ज्ञान इंद्री नहीं है, ज्ञानेंद्री, शुद्ध कर लीजिएगा इसको। ज्ञानेंद्री से सुनते हैं। हम किस ज्ञानेंद्री से सुनते हैं? हमारी ज्ञानेंद्री कितनी होती हैं? 5 होती हैं सब, लेकिन सुनने का काम कौन करता है? कान। ठीक। दूसरा आता है घड़ी कैसी आवाज करती है? टिक टिक की आवाज करती है। बच्चे जवाब दे रहे हैं। घड़ी की टिक टिक की आवाज को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? तो उसको ध्वनि कहेंगे। कोई तो आवाज है ना, आवाज का कोई भी साउंड निकल रहा है तो वो साउंड क्या है? ध्वनि है। चौथा क्वेश्चन, ध्वनि की किरणों का किसी वस्तु से टकराना तथा उसी मार्ग में वापस आना क्या कहलाता है? ध्वनि गई,
यहां तक टकराई और यहां से वापस आ गई। ठीक, तो ये क्या कहलाएगा? छात्र निरुत्तर। अब देखिए कि आगे क्या होता है। अब इस पर स्पष्टीकरण देना है। ध्वनि का परावर्तन कहलाता है क्या? ध्वनि की किरणों का किसी वस्तु से टकराना और उसी मार्ग से वापस आना क्या कहलाएगा? ध्वनि का परावर्तन। लेकिन अब इसकी आपको व्याख्या करनी है। व्याख्या के लिए कुछ लिखना होगा, कुछ आपको दिखाना होगा। देखिए व्याख्या कैसी होगी। ध्वनि का किसी वस्तु से टकराने के बाद ध्वनि में किरणों के मार्ग परिवर्तन की घटना ध्वनि परिवर्तन कहलाती है। दिख रहा होगा आपको स्पष्ट, साफ? थोड़ा सा और बड़ा किए देता हूं आपको, जूम करके देखिएगा। चलिएगा, अब इसका एक उदाहरण देखिएगा। यहां से समान लंबाई के दो गत्ते लिए, एक गत्ते के पास एक घड़ी रखी और दूसरे गत्ते के पास हमने अपना कान रखा। अब घड़ी की टिक टिक की आवाज एक खोखले बेलन से होती हुई दूसरे खोखले गत्ते में आती हुई हमारे कान में सुनाई देती है। हमें ध्वनि क्यों सुनाई देती है? यह ध्वनि परावर्तन के कारण सुनाई देती है। अब दिख रहा होगा आपको। अब मैं आपको थोड़ा सा और स्पष्ट करता हूं। देखिए पूरा देखते रहिए, वीडियो के लास्ट में आपको समझ आएगा कि हाँ वास्तव में समझ आ गया। ये एक एग्जाम्पल, एक छोटा सा चार्ट है। इस चार्ट को भी मैं आपको समझा देता हूं। ये इसी में चिपकाया गया है टीचिंग एड के माध्यम से। ये कोई एक चिकनी लकड़ी है या एक दीवार कहिएगा, ठीक है। जो इस तरह के सरफेस होते हैं, इनसे ध्वनि, प्रकाश सब कुछ वापस आता है। ये आपको पता है। प्रकाश का परावर्तन सुना होगा, उसी तरह से आपने ध्वनि का भी परावर्तन होता है। ये एक घड़ी है, बीच में यहाँ पे एक पर्दा लगा हुआ है। घड़ी की टिक टिक की आवाज या कोई और भी साउंड इस खोखले बेलन से यहां तक गई और यहां से इस दीवार से टकराती हुई, इस लकड़ी से टकराती हुई दूसरे खोखले बेलन में वापस आती है। ये भी खोखला बेलन, ये भी खोखला बेलन। घड़ी की आवाज इधर से गई और इधर से वापस आ गई और बीच में ये बैरियर लगा हुआ है, ध्यान रखना। इधर आपने कान लगा के सुना तो घड़ी की टिक टिक की आवाज आपको यहां सुनाई दे रही है, जबकि घड़ी इस पर्दे के पीछे है पूरी तरह से, ठीक है। आवाज यहां से यहां ना आके यहां से यूं घूम के आ रही है, एक डायरेक्ट इस सरफेस से टकराती हुई इधर से इधर आ रही है। तो ये लकड़ी के खोखले गत्ते में होकर आवाज यहां तक आ रही है, तो इसी को कहेंगे हम, ये कान का पर्दा तो है ही है, वायु में ध्वनि का परिवर्तन। तो ध्वनि का परिवर्तन अब आपको क्लियर हो ही गया होगा टॉपिक। दोबारा से बस 1 मिनट और मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको पूरा इसको समझा सकूं। अभी तक आपने देखा कि अध्यापक द्वारा पूर्व ग्रथन का स्तर हमारा बिल्कुल ठीक था। जो उपकरण की स्थिति है, जो चीजें हम ले रहे हैं इसके लिए, वो सही होनी चाहिए, उपयुक्त होनी चाहिए। विद्यार्थियों का प्रदर्शन में सहयोग भी है। प्रदर्शन में मुख्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित है। प्रदर्शन में अध्यापक द्वारा उद्दीपन परिवर्तन किया गया है। अब दिख रहा होगा, प्रदर्शन में अध्यापक द्वारा उद्दीपन परिवर्तन किया गया। भाषा की स्पष्टता रही, अध्यापक के हाव भाव की स्थिति और प्रदर्शन का औचित्य, और अध्यापक द्वारा समीक्षा। तो इस समय हम जो आप पढ़ रहे हैं समीक्षा ही मैं कर रहा हूं। पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद, पूरा ये लेसन प्लान पढ़ाने के बाद ये भी मैं एक समीक्षा ही कर रहा हूं। तो अब ये कंपोनेंट्स आपको समझ आ रहे होंगे और उसके बाद फिर एक नजर इसको देखिएगा दोबारा से। मैं दोबारा इसलिए दिखा देता हूं, ये साइंस है, कोई चलता फिरता खेल नहीं, ये माइक्रो टीचिंग है। जब आप पढ़ाने जा रहे हैं ध्वनि का परावर्तन, तो सबसे पहले प्रश्न करें, हमें कौन सी ज्ञानेंद्रिय से सुनाई देता है? कान से। घड़ी कैसी आवाज करती है? टिक टिक। टिक टिक की आवाज को क्या कहेंगे? ध्वनि। और ध्वनि जब किसी मार्ग से वापस होकर लौट के फिर वहीं आ जाती है तो छात्राएं। दूसरा मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, आप भी सब अनुभवी हैं, सभी स्टूडेंट लगभग ग्रेजुएशन किए हुए हैं जो मेरे इस समय वीडियो देख रहे हैं। कभी कभी आपके घर का कोई खाली कमरा हो, कोई बड़ा कमरा हो, और जब उसकी वाइट वॉश कराई जाती है तो उस वक्त उसका सरफेस बड़ा चिकना सा, अच्छा सा हो जाता है, और उस कमरे में खड़े होकर जब आप आवाज करते हैं तो आवाज गूंजती है कमरे में। या किसी और बड़े हॉल के अंदर आप गए हों, हालांकि कुएं से भी ऐसी आवाज आती है, लेकिन मैं किसी को नहीं कहूंगा कि आप कुएं के पास जाके आवाज सुने, खतरनाक जगह पे मैं नहीं भेजूंगा। तो आप घर के कमरे के अंदर से ये ध्वनि की आवाज को परावर्तन होने की व्यवस्था को आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ये एक वैज्ञानिक नियम है, तथ्य है। बाद बाकी आप सभी समझदार हैं। प्लान को बनाइएगा और
इन सबको देखिएगा। और ये कंपोनेंट्स के जो टैली होते हैं ये भी मैं आपको जरा सा देर में बता दूं, आधा मिनट में। जो भी कंपोनेंट इधर प्रश्न में जितनी बार प्रयोग किया गया है, हालांकि वीडियो अलग से भी है, चाहे तो देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर। जैसे ये पहला कंपोनेंट है तो ये पहले प्रश्न में, दूसरे प्रश्न में, तीसरे में और चौथे में, चारों प्रश्न में यूज किया गया है। तो पहले कंपोनेंट के आगे 1 2 3 4 लगा दें। अगर ये 5 होता तो 5 कर देते, 3 होता तो 3 करते, और यही रेटिंग स्केल में जाके यहाँ 4 5 उत्तम वाले पे इधर आ जाएगा। 6 7 होता तो यहाँ कर देते, 1 2 3 होता तो यहाँ कर देते। इसी प्रकार इन सब में करना है, कोई बड़ा लंबा खेल नहीं है, थोड़े में ही समझ जाइए। बाद बाकी आपके कॉलेज महाविद्यालय के प्राध्यापक बंधु जो भी हैं वो सब पढ़ा ही रहे होंगे आपको अच्छा सा। चलिए, बिना कोई शर्त के अगर आपको वास्तव में वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों काम जरूर करें। आपके व्हाट्सएप में जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, सबको शेयर करें, व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। यही मेरा पढ़ाने का उद्देश्य है, क्योंकि जो मैंने ज्ञान की सीरीज बना रखी है ये रुकनी नहीं चाहिए। इसके भागीदार सब आप ही हैं, इसकी सफलता आप ही सब लोगों के साथ और हाथ में है। चलिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।